नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्केट टाइम्स 247 पर। दोस्तों, क्या यूपीएल लिमिटेड अपने बुरे दौर को पीछे छोड़कर एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार है? पिछले 2 साल इन्वेंट्री प्रेशर और कर्ज की वजह से मुश्किल रहे, लेकिन 2026 में यूपीएल एक नई रणनीति के साथ लौट रहा है। आज हम बात कर रहे हैं इनके नए मॉडल, बिजनेस स्ट्रक्चर, सुपर फॉर्म मर्जर और क्या है इसका अगला बड़ा टारगेट। तो बात करते हैं सबसे पहले मौजूदा स्थिति के बारे में। मौजूदा भाव लगभग 641-650 के बीच ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 54,000 से 55,000 करोड़ रुपए है। मई के महीनों में शेयर ने 7% की तेजी दिखाई है, जो इशारा करता है कि निवेशकों का भरोसा वापस लौट रहा है। बिजनेस मॉडल और कमाई के बारे में बात करें तो यूपीएल के एक नया अवतार आ चुका है, क्योंकि कंपनी ने खुद को 3 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। यूपीएल कॉर्प वैश्विक फसल सुरक्षा यानी क्रॉप प्रोटेक्शन, जहां रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ देखी गई है। एडवांटर सीड्स, बीजों का बिजनेस, जिसमें हाल ही में 26% की जबरदस्त बढ़त हुई है। और सुपर फॉर्म, ये स्पेशलिटी केमिकल्स का हिस्सा है, जो अब स्वतंत्र रूप से 10,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ला रहा है। कमाई के स्रोत में अमेरिका, ब्राजील और भारत जैसे बड़े बाजारों में कंपनी को बैलेंस रेवेन्यू मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें, जैसे कॉस्ट लीडर और ग्लोबल रीच के नज़रिए से, तो यूपीएल जेनेरिक एग्रो केमिकल्स में दुनिया का लीडर है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी कम है कि ग्लोबल मार्केट में कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओपन एजी नेटवर्क, यानी कि ये सिर्फ दवा नहीं बेचते, बल्कि किसानों को डिजिटल सलाह और रिसर्च से जोड़ते भी है, जो इन्हें प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाती है। पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी में दुनिया भर में नंबर 1 रैंक मिलने से विदेशी निवेशक इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर 2026 में इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बात करें, तो अब दुनिया सिंथेटिक केमिकल से हटकर बायो पेस्टिसाइड्स की तरफ बढ़ रही है। यूपीएल इस सेगमेंट में भारी निवेश कर रहा है। एआई और ड्रोन के इस्तेमाल से केमिकल की बर्बादी कम हो रही है, जिससे यूपीएल जैसे बड़े खिलाड़ियों को फायदा मिल रहा है। अब टेक्निकल और फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, तो अब कर्ज कम हो रहा है, यानी कर्ज में कमी आ रही, ये सबसे बड़ी खबर है। कंपनी का नेट डेट टू इबिटा 5.4 टाइम्स से घटकर 2.7 टाइम्स पर आ गया है, यानी साल के अंत तक इसे और कम करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि आधा ही रह गया है। कंपनी फिर से मुनाफे में लौट आई है, पिछले क्वार्टर में 612 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। टेक्निकली चार्ट पर बात करें, तो 600 रुपए का लेवल एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है। अगर शेयर 680 के पार टिकता है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। टारगेट और भविष्य के बारे में बात करें, तो कंपनी को आने वाले समय में 12 से 16% की ग्रोथ की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में 720 और लॉन्ग टर्म में 810 से 850 का प्राइस टारगेट रखा गया है, जो बाजार के जानकार है। और एक रिस्क की बात करें, तो मौसम और मानसून की अनिश्चितता इस स्टॉक के लिए हमेशा एक रिस्क बनी रहती है। याद रखें, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है, और निवेश करने से पूर्व वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बहुत जरूरी है। और यूपीआई का मुकाबला कुछ एग्रो केमिकल कंपनियों से हो रहा है, और वैसे इस कंपनी की जो सस्टेनेबिलिटी है और जो मार्केट में इसका शेयरिंग है, वो काफ़ी तगड़ा है। इसलिए आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।